समय जो आप मंदिर देख पा रहे हो मेरे पीछे, ये कोई आम मंदिर नहीं है। ये एक ऐसा मंदिर है जिसके मंदिर के विषय में कहा जाता है कि जब भी सूरज में पूरे भारत में जब भी पहली किरण सूरज की निकलती थी तो सबसे पहले इसके गर्भगृह में जाती थी। बात की जाए कि ये मंदिर है कहाँ पे, तो उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा ज़िला है महोबा। महोबा ज़िले में ये मंदिर पड़ता है। रहलिया सूर्य मंदिर के नाम से इसको जाना जाता है। बात करें इसके निर्माण की कि आखिरकार ये मंदिर बना कब, तो यहाँ के जो राजा थे, चंदेल वंश के राजा थे राहल देव बर्मन, उनके द्वारा 890 से लेकर 910 ईस्वी के मध्य इसको बनवाया गया, उन्हीं के द्वारा। बगल में आप देख सकते हैं, मेरे पीछे दिखा दें, यहाँ पर ये राहल देव बर्मन के द्वारा बनवाया गया एक बांध है। ये सागर, राहल देव सागर भी बोल सकते हैं, बांध है। इसी बांध के तट पर ये बंधा हुआ मंदिर है। इस सूर्य मंदिर में खास बात ये इसलिए है क्योंकि ये मंदिर जो है ये कोई आम मंदिर नहीं है दोस्तों। इस मंदिर पर बताया जाता है कि इस मंदिर को जो अस्त व्यस्त कर दिया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो शिलाएँ पड़ी हैं अस्त व्यस्त, यहाँ पर भी कभी मंदिर हुआ करते थे। इसी तरीके से ढेर सारे काफ़ी मंदिर थे, लेकिन यहाँ पर बताया जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस मंदिर पर आकर इस मंदिर को क्षतिग्रस्त किया, छिन्न भिन्न कर दिया। आक्रमण करने का दो ही कारण रहे होंगे कि पहला तो 2-3 कारण रहे होंगे। पहला तो ये कि आप सब जानते हैं कि हमारे भारत में जितने भी मंदिर हैं उन सभी मंदिरों में एक ख़ास बात ये होती है कि जितने भी मंदिर हैं उसमें भगवान की प्रतिमा सोने की होती है। उसमें मंदिरों के दीवारों पर या ऊपर चोटी पर आप देख सकते हैं कलश वगैरह भी सोने के होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, मंदिर पर कई ऐसी चीज़ें भी होती हैं, मंदिर की दीवारों पर अलंकृत होते हैं वो मंदिर, जो काफ़ी कीमती और बहुमूल्य चीज़ें भी मंदिर के चारों तरफ चुराने के उद्देश्य से कुतुबुद्दीन ऐबक ने शायद इसको क्षतिग्रस्त किया हो, इसको नुकसान पहुंचाया हो और इसकी तोड़ मोड़ करी हो। कई बार होता है मंदिर के नीचे खजाने, मंदिर जितने भी भारत में तो मंदिर के नीचे कई सारा खजाना भी होता है, तो खजाने के चक्कर में भी इसको तोड़ फोड़ इसकी की गई हो। इस वजह से ये मंदिर आप देख सकते हैं कि कुछ अवशेष यहाँ पड़े हुए हैं। लेकिन इस मंदिर की खास बात बताएं क्या दोस्तों, इस मंदिर की खास बात यह है कि आपने देखा सुना होगा कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर से पहले, उससे यानी कि 300 साल पहले ये बना था, यानी कि ये मंदिर सबसे पहले बना, उसके बाद कोणार्क का मंदिर आता है। ठीक है दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं कि इस मंदिर को बहुत कम लोग जानते हैं। ज़्यादातर लोग कोणार्क का सूर्य मंदिर जानते हैं और इस मंदिर को बहुत कम लोग जानते हैं। दरअसल क्या है कि बात यह है कि यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने आक्रमण किया और दरअसल लोगों ने या पुरातत्व विभाग ने इतना इतिहास में नहीं दिखाया गया उतना। लेकिन अब क्या है कि यहाँ पर जब पुरातत्व विभाग की टीम की इस पर नज़र पड़ी और उन्होंने जब इनके इतिहास को खंगाला तो इनका इतिहास पता लगा कि कोणार्क के सूर्य मंदिर से ही पुराना इतिहास है इसका। ठीक है, तो आज ये जनता की नज़रों में है, हम सब की नज़रों में है, लोग यहाँ पर घूमने भी आते हैं। बाकी इसके बारे में और डिटेल में जानने के लिए हम थोड़ा इसके गर्भगृह में ले चलते, चूँकि क्या है कि भगवान सूर्य की प्रतिमा इसके गर्भगृह में स्थापित है। तो यहाँ पर जूता चप्पल पहन के तो बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि भगवान का ये सिद्ध मंदिर था, भगवान सूर्य का मंदिर है। तो यहाँ पर जो आए हम बगल वाले गेट से आए हैं। इसमें दरअसल 3 गेट हैं। इसमें एक ये वाला गेट है और एक यहाँ पर दिखा दे ये वाला गेट है और मेन गेट ये था, जहाँ से मैं आपको लेके तो नहीं आया, लेकिन मैं यहाँ से हम लेके चलेंगे। तो ये देख सकते हैं कि ये जो पूरा सूर्य मंदिर है दरअसल क्या है, ये पत्थरों से बनवाया गया है। ये जो पत्थर है कोई आम पत्थर नहीं था दोस्तों, ये वो पत्थर है, चंदेल कालीन पत्थर है। यानी कि चंदेल जो राजा थे हमारे यहाँ के, क्योंकि आपने सुना होगा राजा परमाल भी थे, तो चंदेल का एक वंश चला था जिसमें चंदेल कालीन वंश में एक राजा थे राहल देव बर्मन, उन्हीं के समय के पत्थर। और देखिए ये पत्थर इतने मजबूत हुआ करते थे और कि आज भी इन पत्थरों में देखिए कोई नुस्ख नहीं है, कोई नुकसान नहीं इन पत्थरों का। सालों साल खड़े होने के बाद भी देखिए किस तरीके से बना हुआ है। यहाँ पर ये जो कभी यहाँ पर छत हुआ करती थी, लेकिन आज वो समय के साथ साथ कहते हैं ना कि वो इसके ऊपर कलश वगैरह सोने वगैरह जो चोटी बनी होती है उस पर दीप वगैरह जला करते थे। तो उस समय क्या है कि कुतुबुद्दीन ऐबक आए और हिंदुओं का मंदिर था, तो कुछ इस वजह से भी उन लोगों ने हिंदुओं के मंदिर को तोड़ा फोड़ा और कुछ धन के लालच में, खजाने के लालच में भी कई तरह के हमले किए गए। और यहाँ पर इसके बाद यहाँ थोड़ा अंदर आते हैं तो इसका गर्भगृह के बारे में बात करें तो इसका गर्भगृह यहाँ बताया जाता है। देखिए यहाँ पर एक कमरा जैसा बना हुआ है। यहाँ पर देखिए दरअसल क्या है कि यहाँ पर अंधेरा है और यहाँ पर शायद आवाज़ भी गूंज रही होगी। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है ये गर्भगृह है, ऊपर ये छत है, गुम्बद नुमा छत होती थी। और ये इसकी बात बताई जाए कि यहाँ पर जो शिलाओं को इस तरीके से रखा गया है
कि बारिश की एक बूंद भी यहाँ नहीं टपकती है। कई सौ साल बीतने के बाद भी ये मंदिर आज भी खड़ा हुआ है। और ये आप देख सकते हैं, ये जिस तरीके से ये पिलर, जो 2 पिलर बने हुए हैं और एक जो बना हुआ है, यहाँ पर भी शायद कुछ स्थान रहे होंगे, यहाँ पर भी शायद कुछ था। देखिए आज अगर आप इसके स्ट्रक्चर को समझने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पर भी कुछ एक तरह का मंदिर ही था, एक तरीके से देखा जाए तो। भगवान सूर्य की प्रतिमा इसके अंदर स्थापित है। और आज भी कहते हैं कि पूरे इंडिया में, पूरे भारत में अगर सूरज की पहली किरण अगर पड़ती है तो सबसे पहले इसी मंदिर के गर्भ में जाती है। और ख़ास बात यह है कि भगवान सूर्य की प्रतिमा, आप जानते हो कि भगवान सूर्य की प्रतिमा को कई लोगों ने खंगालने का प्रयास किया, ढूंढने का प्रयास किया इसके विषय में, लेकिन किसी को पता नहीं चला। कई साइंटिफिक कारण भी रहे, लोगों ने जानने का प्रयास किया, लेकिन क्या है कि जो सिद्ध चीज़ें होती है वो इतनी आसानी से लोगों को नहीं मिलती है। लेकिन यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि आज भी वो प्रतिमा है इसमें, और वो प्रतिमा आज भी लोग यहाँ पर आते घूमने के लिए, घूमने के उद्देश्य से भी आते हैं। लेकिन कई बार ऐसे पर्व आते हैं जब भगवान की पूजा भी करी जाती है, तो इसकी आस्था के उद्देश्य से भी ये बहुत ज़्यादा जाना माना मंदिर है। ठीक है, इस मंदिर की सबसे बड़ी एक कहावत ये भी है कि इस मंदिर का जो स्ट्रक्चर बात की जाए तो कोणार्क के सूर्य मंदिर से सेम वैसे मिलता ही जुलता ये बिल्कुल मंदिर है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है वो पहले बना था, सॉरी वो बाद में बना, उससे 300 साल पहले ये मंदिर बन चुका था। ठीक है, तो ये मंदिर जब बनकर तैयार हुआ तो फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको अस्त व्यस्त किया, इसको नुकसान पहुंचा के, और अपनी जो है एक महत्वाकांक्षा जो उनकी थी उसको पूरा करने का उन्होंने प्रयास किया। पर्यटन विभाग ने इसे अपने अंडर में लिया और टूरिज्म के रूप में इसको एक आकार दे दिया। और यहाँ पर काफ़ी सारी व्यवस्थाएं होंगी, रात में भी जगमगाहट रहती है यहाँ पर लाइटों के जरिए। और ये ऐसा लगता है कि जैसे सूर्य मंदिर ने एक हर कलर की साड़ी पहन रखी हो, अलग अलग रंग की यहाँ पर लाइटें जलती हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये प्लेट्स वगैरह लगी हुई हैं, और यहाँ पर ये सलाह जो पड़ी है ना बेटे दोस्तों, आइए थोड़ा सा इस साइड से और दिखा दूँ। एक समय यहाँ पे भी मंदिर हुआ करते थे, क्योंकि काफ़ी सारे मंदिर थे जो उन्हीं के अवशेष पड़े हुए हैं। ठीक है, क्योंकि धन की लालच में आकर के उन्होंने काफ़ी कुछ नुकसान पहुँचा के और इसको अस्त व्यस्त किया। देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ से भी दिखा दें, ये विशाल मंदिर, और यहाँ की देखिए नक्काशी देखिए आप, कि नक्काशी यहाँ की वास्तव में दूर से, या भी क्या है, समय के साथ साथ थोड़ी इसकी चमक भले ही कम हो गई हो, लेकिन एक समय इसकी चमक इतनी बेहतरीन चमक हुआ करती थी कि ये देखिए उस समय क्या होता है कि पत्थरों को रंग वगैरह तो होते नहीं थे, ना ही आज के समय जैसी वैज्ञानिक चीज़ें आ गई हैं, टेक्निकल चीज़ें आ गई हैं कि आजकल गेटों पर तरह तरह की नक्काशी की जाती है। प्राचीन समय में ज़्यादातर आपने देखा होगा मंदिर को या किले को, महल को बनाने में ज़्यादातर पत्थरों का ही इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि उस समय यही था हमारे पास, और उसी का ये डिज़ाइन, तो उसी के ज़रिए उन्हीं में और खूबसूरत दिखाने के लिए तरह तरह की नक्काशी की जाती थी, तरह तरह के चित्र बनाए जाते थे, तरह तरह के जो समय प्रचलित जो चीज़ें रही होंगी वो सब चीज़ें इस पर दिखाई गई हैं। इसके बाद यहाँ पर दिखाएं, इस तरीके से देखेंगे तो ये पूरा का पूरा, ये देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक जब आया था तो पूरी अपनी फ़ौज लेकर आया था यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से उसने पूरा का पूरा उद्देश्य पूरा ये था कि किसी भी तरीके से वो यहाँ से लूटपाट करने के उद्देश्य से तो आया था, लेकिन क्या है वो अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने में सफल नहीं हो पाया। कुल मिला के उसको खाली हाथ जाना पड़ा। जब उसने लगा कि यहाँ से यार कुछ नहीं मिला इतनी मेहनत करने के बाद भी, तो उसने क्या है कि गुस्से में आकर के और भी कई चीज़ें तोड़ दी यहाँ की। सिर्फ यही नहीं, महोबा में ऐसी बहुत सी धरोहर जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बहुत छिन्न भिन्न करी, उसे कुछ नहीं मिला तो उसने तोड़ फोड़ करना ही उचित समझा, बोले कि यहाँ से चला जाए। ठीक है, और बाकी जो कुछ है वो यही है, इसमें दिखाने लायक तो कुछ था नहीं, ऐसा ही दिखता है। इसके अलावा आपने देखा होगा हमारे यहाँ पे खजुराहो के मंदिर भी आप गए होंगे कुछ लोग, तो उससे भी मिलता जुलता, काफ़ी हद तक मिलता जुलता मंदिर है, तो आप वो भी देख सकते हैं। बाकी इस मंदिर में था कुछ नहीं, जो कुछ था वो इतना ही था, बाकी इसकी थोड़ा सा इतिहास इतना ही था। तो ऊपर देख सकते हो वो लगा हुआ है ना एक लोहे जैसा, वो पता है क्या है, आप समझ सकते हैं कि जब बादल गरजते हैं तो बिजली ना गिरे उसके लिए वो उसकी व्यवस्था करी गई है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर जो मंदिर वगैरह होते हैं उन पर ज़्यादातर रहता है ये सब, तो उसके लिए भी पूरी व्यवस्था कर रखी है। तो दोस्तों छोटा सा इतिहास था, इतिहास कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, और ऐसी वीडियो हम आप तक लाते रहेंगे। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, प्यार दीजिए। बाकी आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।